हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज स्टील स्ट्रक्चर का जो मसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन है, तो उसके बारे में हम आज एक नए टॉपिक का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपका डैम टाइप का है। डैम टाइप ये चिनाई की तरह बनाया गया है। इसमें आपका जो डैम का जो ऊपर का जो आधार है वो आपका 1 मीटर है। डैम का जो हाइट है वो आपका 9 मीटर है। और डैम का जो आधार तक की जो चौड़ाई है वो आपका 4 मीटर है। ये आपका क्या है? स्लोप है। स्लोप है। ऊपर से क्या हो रहा है? इस चिनाई के जो डैम है आपका, इसमें क्या है कि जब ऊपर से क्या आ रहा है? दाब आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? इस चिनाई का क्या आ रहा है? भार आ रहा है। तो यह देखने के इसमें यही बताया गया है कि आधार पर उत्पन्न अधिकतम व न्यूनतम प्रतिबल ज्ञात करिए। इधर क्या है? आपका सॉइल फीलिंग रहेगा, आपका क्या है? मृदा की भराव रहेगा। मृदा की भराव रहेगा। यह क्या मृदा जो होता है यह भराव क्या करता है? इधर आपका धक्का देता है। इस जो जो इस बांध का जो फलक है इस पे क्या करता है? धक्का देता है। तो इसमें आपको वही बताता है कि जो आपके आधार पर अधिकतम व न्यूनतम प्रतिबल ज्ञात करिए। यानी कि इस पे आपका अधिकतम प्रतिबल और न्यूनतम प्रतिबल कितना होगा, वही चीज हमको क्या करना है? निकालना है। तो आपका इसमें दे रखा है, गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है कि A इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर। क्या होता है? 1 मीटर। ये आपका गिवन है। हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका A है और जो आधार है B, इसको मान लेते हैं। बेस इक्वल टू कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। कितना दिया है? आपका 4 मीटर दिया है। हाइट भी दे रखा है, 9 मीटर दिया है इसका। और जो आपका इसका घनत्व है यानी कि डेंसिटी ऑफ मैसनरी, यानी कि चिनाई का जो घनत्व है, चिनाई का घनत्व रो इक्वल टू दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का क्यूब। क्या दिया है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर का क्यूब दिया है। और इस पे जो ऊपरी सिरा है उस पे आपका जो क्षैतिज जो दाब लग रहा है यानी कि शिखर पर, वो शून्य लग रहा है। और शून्य से ये 25 आधार तक की जो भार जो क्षैतिज दाब जो वेरी कर रहा है, वहन कर रहा है, वो 25 किलो न्यूटन क्या कर रहा है? कर रहा है। यानी कि इसके आधार पे जो दाब लग रहा है, क्षैतिज दाब, वो कितना लग रहा है? 35 किलो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर क्या लग रहा है? आपका दाब लग रहा है। ठीक है। तो अभी हम यह मानते हैं कि इस पे लिख देते हैं कि जो पीएच लग रहा है वो पे कितना लग रहा है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, ये लग रहा है। तो हम अभी दीवार के 1 मीटर के आधार 1 मीटर को मानकर क्या कर रहे हैं? अभी हम इसकी लंबाई के लिए निकालेंगे। तो दीवार के 1 मीटर लंबाई के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। दीवार की 1 मीटर लंबाई के लिए दीवार पर कुल दाब क्या हो जाएगा? कुल दाब कितना लग रहा है? तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है? जो दाब लग रहा है, टोटल प्रेशर, यानी कि आपका इस पे बाहर कितना लग रहा है? जो दाब कितना लग रहा है? यानी कि 0 से लेकर कितना दाब लग रहा है? 25 लग रहा है। तो यही तो होता है ना, टोटल प्रेशर इंटू उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कुल दाब आपका निकल जाता है। तो देखिए ये 0 है, 25 है, यानी कि 0 से 25 डिवाइडेड में क्या करते हैं? 2, यानी कि हम इसका एक एवरेज निकाल लेंगे। इसका हम क्या करेंगे? जो भी दाब लग रहा है इस वाले फलक पे जो भी दाब लग रहा है, इस दाब का हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं कि एक्यूरेट दाब कितना लगेगा। तो ये 0 to 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन। यानी कि टोटल दाब कितना हो जाएगा?
है ये आपका, जब इसको करेंगे तो 112 क्या आ जाएगा 5, 112.5 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है आपका दीवार पर कुल दाब आपका लग रहा है। ठीक है, यानी कि कुल दाब आपका लग रहा है 112.5 किलो न्यूटन का आपका कुल दाब क्या हो रहा है लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि आपका यह पता चल जाता है कि दीवार पर आपका कुल दाब आपका कितना लग रहा है। और क्या होता है कि इसकी जो क्रिया रेखा होती है, यानी कि इस दाब की जो क्रिया रेखा होती है वो आधार तल से इसकी ऊंचाई का तिहाई भाग पे इतना दूरी पे क्या लगता है इसका क्रिया रेखा करता है। यानी कि इसकी क्रिया रेखा आधार तल से इसकी क्रिया रेखा आधार तल से h/3 ऊंचाई पर लगेगा। यानी कि h कितना है आपका, h कितना है 9 है ना, 9 है, h कितना है आपका 9 है, तो 9/3 क्या हो जाएगा 3 मीटर क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर क्या हो जाएगा आपका इतना क्या हो जाएगा लगेगा। तो हम क्या करते हैं दीवार का स्वयं का भार क्या करते हैं निकाल देते हैं। ठीक है, तो दीवार का स्वयं का भार क्या होगा, फिर से वही चीज आपका क्या हो जाएगा, हम प्रति मीटर में निकाल रहे हैं ना, आपका क्या निकाल रहा है प्रति मीटर में निकाल रहे हैं। यानी कि हमको चौड़ाई और हाइट इंटू लंबाई और इंटू क्या हो जाएगा घनत्व, यानी कि L इंटू बी इंटू डी या L इंटू बी इंटू एच और इंटू क्या हो जाएगा रो, यानी कि चिनाई का घनत्व, यानी कि चिनाई का क्या हो जाएगा घनत्व प्रति मीटर में निकाल रहे हैं। बी क्या हो जाएगा एक एवरेज ले लेंगे a प्लस बी, यानी कि हम ये देखते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा h और इंटू क्या हो जाएगा रो, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी, समझ में आ रहा है a प्लस बी एज बट कितना है 1 है, तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 और इंटू क्या हो जाएगा रो, यानी कि कितना है आपका 20 है, कितना है आपका 20 है कि नहीं आपका कितना है 20 है। तो जब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 10 9 90 और ये 5 ये कितना हो जाएगा 450 क्या हो जाएगा किलो न्यूटन, क्या हो जाएगा 450 क्या हो जाएगा किलो न्यूटन। यानी कि जो दीवार का स्वयं का भार है 1 मीटर लंबाई के लिए वो कितना आया है 450 किलो न्यूटन आपका आया है। यानी कि इसकी क्रिया रेखा जो आपका जो दीवार का स्वयं का भार है वो कितना आया है अब तक 450 किलो न्यूटन आपका आया है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो क्रिया रेखा होगी, इसका जो क्रिया रेखा होगा वो दीवार के फलक से यानी कि जो हाइट है इससे x बार दूरी पे क्या हो जाएगी इसकी स्थिति होगी। यानी कि इसकी क्रिया रेखा दीवार पर जो फलक है इससे x बार दूरी पे क्या होगी, यानी कि यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा x बार पे क्या हो जाएगा आपका स्थित रहेगा। ठीक, यहाँ से क्या होता है x बार की दूरी पे क्या होता है, जो आपका वर्टिकल प्लेस है इसकी क्रिया जो रेखा होती है वो x बार दूरी पे क्या होगी आपका होगी। यानी कि इसकी क्रिया रेखा यहाँ से लिख लेंगे, इसकी क्रिया रेखा वर्टिकल फेस से x बार दूरी पर होगी। तो हम क्या करेंगे अब हम x बार निकाल लेंगे, क्या करेंगे अब हम x बार निकाल लेंगे। आपका फार्मूला होता है a² प्लस ab प्लस b² अपान क्या होता है अपान 3a प्लस b, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। ठीक है, सूत्र होता है, अगर आपको कमेंट में लिख दीजिएगा ये सूत्र कहाँ से होगा, मैं अभी आपको इसका डेरिवेशन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मगर इसको देखिए अभी, ठीक है। x बार क्या हो जाएगा a² प्लस
और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 का 20 ये कितना हो जाएगा, 21 बटा में 15 और ये तकरीबन जाएगा 1.4 मीटर क्या है, हाँ 1.4 मीटर क्या हो जाएगा, 4 मीटर आपका x बार हो जाएगा। 1.4 मीटर क्या हो जाएगा आपका x बार हो जाएगा। ठीक है, तथा यह देखेंगे कि क्षैतिज जो आपका क्षैतिज भार P है और जो दीवार का जो भार W है, ठीक है, जो क्षैतिज भार P है, क्षैतिज भार P लग रहा है, क्षैतिज भार P लग रहा है और दीवार का जो भार लग रहा है, जो दीवार है इसका भार कितना काम करेगा, नीचे काम करेगा। तो जो दीवार का भार W है इसका कमी, जैसे मान लीजिए कि ये आपका परिणाम W है, इसका परिणामी को W हो गया, तो ये क्या होता है, ये कहीं E स्थान में क्या होता है, ये काटता है, ये क्या होता है E स्थान पर काटता है और जब इधर से मृदा क्या होती है, जब दाब डालती है तो इधर से क्या देता है, ये प्रतिक्रिया देता है। जो चिनाई भार का जो परिणामी जो भार होता है, जब ये वर्टिकल प्लेन पे जब मृदा अपना प्रेशर डालती है तो यह क्या होता है कि इधर से क्या होता है, अपना प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो कहीं E पॉइंट काटता है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी हम मान लेते हैं कि क्या है, Z है। यहाँ से जहाँ से प्रतिक्रिया काटा है वहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, Z है। ठीक है, तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर फलक से दूरी देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर फलक से दूरी ये कितना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर फलक से दूरी यहाँ से देख लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर फलक से दूरी Z कितना है, x बार Z कितना है आपका x बार प्लस P अपन क्या, ये जो दाब लगा है आपका प्रेशर, यानी कि P अपन W प्लस क्या होता है H/3, क्या होता है P अपन W प्लस क्या होता है H/3। तो इस तरह से क्या करते हैं आपका ये भी क्या होता है, फॉर्मूला से आपका निकल जाता है। ठीक है, यानी कि x बार P अपन W H/3। अब हम क्या करते हैं, इसका मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। x बार कितना है आपका 1.40 प्लस 1.40 प्लस P कितना है, देखिए P कितना है 112.5, यानी कि 112.5 डिवाइडेड बाय आपका W कितना है 450, कितना है आपका 450 इंटू H कितना है 9 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.15 मीटर, 2.15 मीटर। ठीक है, कितना आएगा आपका 2.15 आपका क्या हो जाएगा मीटर आपका आएगा। हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। कुछ नहीं किए हैं, इसके बाद हम एक बार निकाल लेते हैं। फिर हम क्या किए हैं कि जब हमारा जो क्षैतिज दाब और चिनाई के भार के कारण इसका जो परिणामी होगा वो कहीं E बिंदु पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो वर्टिकल प्लेन से इसके बीच की हमने क्या किया है, दूरी निकाला है Z होता है फार्मूला से x बार प्लस P अपन W प्लस H/3। इससे हम क्या कर देंगे, जब निकाले हैं तो आपका कितना है 2.15 मीटर क्या है आपका ये ऊर्ध्वाधर फलक से क्या है आपका दूरी है 2.15 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकल गया, वर्टिकल प्लेन हमको क्या निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे। ठीक है, तो उत्केंद्रता होता है Z माइनस B बाई क्या होता है 2, यानी कि Z माइनस क्या होता है B/2। यहाँ से क्या निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे E होता है Z माइनस B/2। तो Z कितना है इसका 2.15 Z कितना है 2.15 माइनस B/2, B कितना है 4 है ना, यानी कि 2, 4 बाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.15 मीटर में क्या आ जाएगा आपकी उत्केंद्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगा उत्केंद्रता। अब तथा 6E अपान क्या होता है, एक B होता है, तो 6 इंटू उत्केंद्रता कितना है 0.15 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2, यानी कि ये 2 के 4 0.45 मीटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.45
4 है, तो ये आपका करेंगे 1 मिनट 6 = 6 इंटू 0.15 अपान क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 3 4 और 2 3 9 और इसको हम करेंगे तो 0.45 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.2 और 2 और 5 0.225 मीटर को क्या आ जाएगा आपका 6e अपन क्या हो जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, हमको पूरा का पूरा वैल्यू निकल गया है, उत्केंद्रता निकल गया है और 6e अपन b ये आपका जो निकल गया है ये निकल गया है। हमको अब देखिए फाइनली हमको निकालना क्या था, आधार पर उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल तथा न्यूनतम प्रतिबल। तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ से कि आपका अधिकतम प्रतिबल क्या आ रहा है। ठीक है, अधिकतम प्रतिबल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाँ दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिकतम प्रतिबल, अधिकतम प्रतिबल हम क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं W/B 1 + 6e अपन क्या होता है B, W/B 1 + 6e अपन क्या होता है B होता है। ठीक है, तो W हमारा W आपको पता है कितना है 450 है, कितना है 450। तो यहाँ से देखते हैं, तो चलिए हम इसको मिटा के ऊपर ही लिख देते हैं। यहाँ से देखिए कि यहाँ पे अधिकतम प्रतिबल इक्वल टू होता है W/B 1 + 6e अपन क्या होता है B। W कितना है 450 अपान B कितना है 4 1 + 6e अपन B 6e अपन B कितना है 0.225 है 0.225। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 137.81 किलो न्यूटन, 81 किलो न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अधिकतम प्रतिबल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 137.81 किलो न्यूटन ये किसमें आ जाएगा संपीड़न में आ जाएगा, इसमें संपीड़न, यानी कि जो यहाँ पे आपका आधार पे जो आपका अधिकतम प्रतिबल है जब इधर दाब दे रहा है तो यहाँ से आधार पे जो अधिकतम प्रतिबल है ये अपना स्थिरता को बनाए रखने के लिए वो कितना है 137.81 किलो न्यूटन, 81 किलो न्यूटन क्या है आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है आपका संपीड़न है। अब हम क्या निकालेंगे न्यूनतम प्रतिबल निकालेंगे, न्यूनतम प्रतिबल क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो न्यूनतम प्रतिबल आपका होता है आपका 100 कुल दाब 112.5 इंटू 1 - 0.225 क्या होता है 1 - 0.225। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 87.18 किलो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा आपका संपीड़न में आ जाएगा। ठीक है ना, 112.5 इंटू 1.025 = 87.18 किलो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये किस में आ जाएगा आपका संपीड़न में आ जाएगा। तो देखिए यही ऐसा क्या है पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आधार में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल ज्ञात करिए। तो इस तरह से आपका क्या होता है क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, इस तरह से आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।